स्वागत है अपने YouTube चैनल KRS क्लासेज में। तो हाँ तो भाइयों, हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है संबंध एवं फलन। इस चैप्टर में हमने पिछला जो लेक्चर लिया था वो प्रतिलोम संबंध पढ़ाया था। तो देखो दोस्तों, जो प्रतिलोम संबंध आप वहाँ कंप्लीट होता है, वहाँ तक आपका जो बेसिक है समुच्चय का वो कंप्लीट होता है। और उसी बेसिक को आधार बनाकर अब हम संबंध और फलन का जो टॉपिक है, हमारा चैप्टर है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जो हमें 11th क्लास का समुच्चय सिद्धांत वाला चैप्टर था, उसकी जो बेसिक नॉलेज थी उसका पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पर ये चैप्टर आपका आधारित है। इसीलिए मैंने वो क्लासें बेसिक में करवाई थी। जो स्टूडेंट आज हमारे साथ नए जुड़े हैं भाइयों, तो आप क्या करो, पहले उन वीडियो को देखिए, क्योंकि वो उन वीडियो को देखोगे आप तभी आपको ये क्लास समझ आए, क्योंकि ये क्लास जो है उन्हीं वीडियो पर आधारित है। ठीक है, तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संबंधों के प्रकार। तो हेडिंग डालिए आप, संबंधों के प्रकार। संबंधों के टाइप ऑफ रिलेशन है ना। ठीक है, जब मैं संबंधों प्रकार की बात करता हूँ तो संबंध अपने मोस्टली 10 प्रकार के होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन जो हम पढ़ने वाले हैं अपने इस चैप्टर में मोस्टली 10 प्रकार के, उनमें से भी कुछ एक्सचेंज हो जाते हैं एक दूसरे में। बताऊंगा कैसे होते हैं। फिलहाल आप ध्यान दीजिए कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखो, पहला प्रकार होता है रिक्त संबंध, दूसरा है आपका सार्वत्रिक संबंध, तीसरा है आपका तत्समक संबंध, चौथा है आपका स्वतुल्य संबंध। ठीक है, आगे देखिए, पांचवा है आपका सममित संबंध, छठा है आपका सकारात्मक संबंध। अगला देखिए, सातवां है आपका प्रतिसममित संबंध। ठीक है, आठवां देखिए आपका, आठवां है तुल्यता संबंध। और देखिए अगला नवा है आपका आंशिक क्रम संबंध। क्या है नाम लो? आंशिक क्रम संबंध। ठीक है, अगला देखिए जरा, अगला है आपका पूर्ण क्रम संबंध। ठीक है भाई, ये कुछ संबंध है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो भाई, पहला संबंध कौन सा है? रिक्त संबंध, दूसरा सार्वत्रिक संबंध, तीसरा है तत्समक संबंध, चौथा है स्वतुल्य संबंध, पांचवा है सममित संबंध, छठा है संक्रामक संबंध, सातवां है प्रतिसमक संबंध, आठवां है तुल्यता संबंध, नवा है आंशिक क्रम संबंध, और 10वां है आपका पूर्ण क्रम संबंध। देखो, तो रिक्त संबंध है और सार्वत्रिक संबंध है, और अपना इसे तत्समक संबंध लगा लीजिए। ये तो अपने जो बुक है, जो चैप्टर है अपना, उनमें मान लीजिए 1-2% काम आने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीन वाले रिक्त संबंध हुआ, सार्वत्रिक संबंध हुआ, आपका तत्समक संबंध, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। लेकिन मैं इनके बारे में आपको बता दूंगा कि तत्समक क्या होता है, एक आध एग्जाम्पल बता दूंगा। मैं वो ज्यादा खींच के लेने वाला नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतनी मैं बात करता हूँ स्वतुल्य। तो भाई स्वतुल्य संबंध है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारी बुक है उसमें एक आप डिस्कस करेंगे जब हम उसमें स्वतुल्य, सममिति और संक्रामक के सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। किसके? स्वतुल्य के देखेंगे, सममिति देखेंगे और संक्रामक के। इसीलिए मैं स्वतुल्य संबंध, सममिति संबंध और संक्रामक संबंध बहुत बारीकी से लेके चलूंगा भाई। हर कंसेप्ट को बारीकी से लेके चलूंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, जिससे कि आपको स्वतुल्य, सममिति और संक्रामक संबंध अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर देखिए, आप देखो आगे। देखो भाई, एक बात बता देता हूँ आपको मैं, जो 3 संबंध हैं, कौन कौन सा? स्वतुल्य संबंध, सममिति संबंध और संक्रामक संबंध। ठीक है, ये मोस्टली हमारे चैप्टर में है। 1.1 हम डिस्कस करेंगे, तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए आप, अगला साथ है प्रतिसममिति है, तुल्यता। देखो, जो तुल्यता संबंध है ये कोई अलग से संबंध नहीं है भाई। जो आपके तुल्यता संबंध है ये अलग से संबंध नहीं है, ये इनसे मिलकर बन रहा है। इनसे स्वतुल्य से, सममित से, संक्रामक। यानी कि जब कोई शर्त
सुतुल्य को, सममिति को और सकारात्मक संबंध को संतुष्ट कर जाएगी, तो हम कहते हैं वो संबंध कौन सा हुआ, तुल्यता संबंध होगा। यदि आप यहाँ से किसको हटा देते हो, सममिति संबंध को हटा देते हो और यहाँ प्रतिसम्मिति संबंध को ऐड कर लेते हो, तो वो बन जाता है आंशिक क्रम संबंध। यानी कि सुतुल्य संबंध और प्रतिसम्मिति संबंध और सकारात्मक संबंध किसी शर्त को संतुष्ट करते हैं तो संबंध क्या कहलाएगा, आंशिक क्रम संबंध भी कहलाएगा। ठीक है, इसमें बात करता हूँ पूर्ण क्रम संबंध की। तो पूर्ण क्रम संबंध आंशिक क्रम संबंध से बना है। ठीक है, और एक शर्त और है जिसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहां से पूर्ण क्रम संबंध बन जाता है। तो कुछ नहीं है, मतलब ये तीन इंपॉर्टेंट है और तीनों से ही ये मिल रहे हैं, ये बन रहे हैं तीनों से, तुल्यता बन रहा है, आंशिक पूर्ण से बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैं पहले आप चाहे इसको नोट डाउन कर लीजिए, चाहे एक एक करके चल लीजिए। ठीक है, चलो आप इसको लिख ही लीजिएगा सीक्वेंस में, ये हमारा संबंध है, फिर हम एक एक को लेकर चलते हैं और डिस्कस करते हैं। ठीक है, लिखिए आप, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। लिखो भाई, कर लिया होगा नोट डाउन। चलो मैं आगे चलता हूं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए पहले रिक्त संबंध। हेडिंग डाल लीजिए रिक्त संबंध। रिक्त संबंध को भाई डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, देखो रिक्त संबंध होता क्या है। रिक्त संबंध वह संबंध, ऐसा संबंध होता है जिसमें कोई भी युग्म शर्त को संतुष्ट नहीं करता। दोबारा सुनिए आप, रिक्त संबंध वह संबंध होता है जिसमें कोई भी युग्म शर्त को संतुष्ट ना करे, शर्त को संतुष्ट ना करे। एग्जाम्पल समझिए आप, मैं कहना क्या चाहता हूं, यदि कोई संबंध R n से n में परिभाषित है तो, ठीक है, यह आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और शर्त है आपकी वह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 2। क्या है भाई, लेस देन 2। यानी जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब आप ऐड करते हो तो वैल्यू हमें क्या आनी चाहिए, 2 से छोटी आनी चाहिए। जरा ये शर्त दी हुई है आपको और आपको समुच्चय कहां से लेना है, n से n लेना है। जरा संबंध बनाने की कोशिश करना, कोई युग्म शर्त को संतुष्ट करता है नहीं करता। n क्या होता है भाई, नेचुरल नंबर में सेट होता है। 1 2 3 कंटिन्यू, 1 2 3 कंटिन्यू। जरा रखना यहाँ पर कोई अवयव, ये क्या होता है भाई, x होता है, इनका अवयव को y दर्शाते हैं। ठीक है, जरा रखना यहाँ से एक उठा बना रखना, कितना हो रहा है 2, लेकिन बराबर नहीं है यहाँ पर, तो शर्त को संतुष्ट नहीं कर। एक जो लेना यहाँ पर रखो खांचे में, खांचा है भाई दिया हुआ है, एक स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5 जाएंगे, कहाँ आ रहा है बताओ। तो यहाँ पर कोई आपको नजर आ रहा है कोई भी ऐसा युग्म बन रहा है जो इस शर्त को संतुष्ट कर जाएगा? मेरी नजर से नहीं बन रहा, मेरे हिसाब से यदि आपका आपसे हिसाब से बन रहा हो तो बता दो, तो लगाओ और सोच लो, 3 4 सोच लो, नहीं बढ़ेगा भाई, नहीं बन रहा थी तो कंडीशन इस संबंध की कोई भी युग्म शर्त को संतुष्ट ना करे। यदि कोई भी युग्म शर्त को संतुष्ट नहीं करेगा तो रिक्त संबंध बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा, रिक्त संबंध। तो यहाँ कह सकते हैं आ बराबर क्या जाएगा भाई, कोई भी युग्म को संतुष्ट नहीं कर रहा है तो आ बराबर फाई आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखता हूं, यदि कोई भी युग्म शर्त को संतुष्ट ना करे तो वह संबंध क्या कहलाता है भाई, रिक्त संबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिक्त संबंध कहलाता है। ठीक है, यदि कोई भी युग्म शर्त को संतुष्ट ना करे तो वह संबंध क्या कहलाएगा, रिक्त संबंध कहलाएगा। आपको जैसे यहाँ पर देखो, 1 का संबंध 1 से नहीं है, 4 का संबंध 5 से ले लीजिए, 1 2 एग्जाम्पल लिख दीजिए। क्या यहाँ पर कोई संबंध को संतुष्ट कर रहा है, कोई युग्म संबंध को संतुष्ट कर रहा है, शर्त को संतुष्ट कर रहा है, नहीं करेगा भाई कोई। सोच लो कुछ कहने का मतलब ये, आप तो सीधा अपना दिमाग में आएगा और एक संबंध ऐसा कोई भी युग्म हो जो शर्त को संतुष्ट नहीं करे। मान लीजिए आपने शर्त रखी होगी, समुच्चय रहा होगा, आपने क्या लिखा होगा, रिलेशन लिखा होगा, किसका रिलेशन किसके साथ है। यानी कि इसमें क्या होता है, एक भी रिलेशन नहीं बैठ पाता किसी के साथ किसी का। यानी कि जो भी आप युग्म बनाते हो वो शर्त को संतुष्ट नहीं करेगा, यही लिखा है तो मैंने। यदि कोई भी युग्म शर्त को संतुष्ट ना करे तो वो क्या हो जाएगा, रिक्त संबंध हो जाएगा। अब ये मैंने एक शर्त ली, ये मैंने n से n क्या लिया, समुच्चय लिया,
अब कोई सारे अवयव रख के देख लो आप, यहाँ पर शर्त को संतुष्ट नहीं करेंगे, और जो शर्त को संतुष्ट नहीं करे कोई से भी युग्म, वही क्या बन जाएगा हमारा रिक्त संबंध बन जाएगा। बाबू बात क्लियर हुई? आप नोट डाउन कीजिए इस एग्जाम्पल। मैंने बताया था कि ये थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं रिक्त संबंध, नहीं सार्वत्रिक संबंध, नहीं तत्सम संबंध है, मैं इनको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिखा, कहानी खत्म इसकी, आप नोट डाउन कीजिए इसका। ये गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, कर लिया होगा, चलो आगे भैया अगला डालो। अगला कौन सा था? सेकंड, सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध, इसमें क्या होता है भाई, यदि देखो सार्वत्रिक संबंध पढ़ लिया, कोई भी युग्म शर्त को संतुष्ट नहीं करेगा, बात खत्म उसकी। आप पढ़ रहे हैं हम सार्वत्रिक संबंध, इसमें उसका विपरीत है, उसमें कोई भी युग्म शर्त को संतुष्ट नहीं कर रहा था, इसमें सभी युग्म क्या करेंगे? शर्त को संतुष्ट करेंगे। यदि सभी युग्म शर्त को संतुष्ट कर रहे हैं तो संबंध कौन सा है? सार्वत्रिक संबंध है। यदि एक भी युग्म ऐसा रह गया जो शर्त को संतुष्ट नहीं कर रहा है तो वो सार्वत्रिक संबंध नहीं होगा। भाई याद रखना इस बात को, ठीक है। जरा देखना, मैं लिखता हूं पहले ना, यदि सभी युग्म शर्त को संतुष्ट करें तो वह संबंध क्या कहलाता है भाई? सार्वत्रिक संबंध कहलाता। बात क्लियर हुई भाई? सार्वत्रिक संबंध क्या है? यदि सभी युग्म क्या करते हैं? शर्त को संतुष्ट कर दे तो वो क्या संबंध कहलाएगा? सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि संबंध R n से n में परिभाषित है तो, ठीक है, कोई संबंध है R किससे? n से n में, यानी कि पहला समुच्चय भी n है और दूसरा समुच्चय भी n है। शर्त आपको दी हुई है x² प्लस y² ग्रेटर देन 0। क्या है भाई? ग्रेटर देन 0। ये आपको शर्त दी हुई है, ये आपको समुच्चय दिया हुआ है। यदि समुच्चय के प्रत्येक, यदि आपने अवयव लिया, रिलेशन बनाया प्रत्येक के साथ, यदि प्रत्येक अवयव के साथ आपने युग्म बनाया और युग्म शर्त को संतुष्ट कर गया तो सीधी बात है वो कौन संबंध है? सार्वत्रिक संबंध। यदि ऐसा हुआ कि एक भी युग्म शर्त को संतुष्ट ना करा तो क्या कहते हैं हम? कि वो सार्वत्रिक संबंध ना है। भाई बात की होगी, जरा गौर फरमाइएगा। मान लीजिए ये n समुच्चय है आपका, दूसरा भी है भाई साहब, ठीक है साहब, 1 2 3 यहाँ कंटिन्यू गिनती है, 1 2 3 कंटिन्यू, ठीक है साहब। जरा रखना भाई, इस खांचे में बिठाना इनको। चलो मैंने एक उठाया ये रख दिया, 2 इक्वल ग्रेटर देन 0, सही बात है, बढ़ा रहा है। 1 2 लेना है ना, 5 ग्रेटर देन 0, सही बात है। 1 2 लेना, 5 ग्रेटर देन 0, 2 3 लेना, 4 और 9 13 ग्रेटर देन 0। देखो ना, हर युग्म शर्त को संतुष्ट कर रहा है भाई, हर किसी के साथ रिलेशन बन रहा है, और जो रिलेशन बनता है भाई वो क्या करता है? युग्म शर्त को संतुष्ट कर रहा है। तो प्रत्येक युग्म यहाँ पर शर्त को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। तो ये संतुष्ट कर रहा है तो प्रत्येक युग्म क्या कहते हैं? कौन संबंध है? सार्वत्रिक संबंध है। तो लिखो जरा इसमें, यहाँ प्रत्येक युग्म शर्त को संतुष्ट कर रहा है अतः यह एक क्या हुआ? सार्वत्रिक संबंध। बड़े लाडलो क्या होगा? सार्वत्रिक संबंध होगा। यदि एक भी युग्म ऐसा होता जो इस शर्त को संतुष्ट ना करता तो ये सार्वत्रिक संबंध नहीं होता, ठीक है। लिख लीजिए चाहे 2 एग्जाम्पल, 1 2 कुछ भी लिख दीजिए, 4 का 5 7 बैठ रहा है, सब शर्त को संतुष्ट कर रहे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। ये क्या होगा अपना? सार्वत्रिक संबंध। दोबारा सुनेगा, रिक्त संबंध क्या था? कोई भी युग्म शर्त को संतुष्ट नहीं करना चाहिए, तो है रिक्त संबंध। यदि सार्वत्रिक संबंध क्या है? सभी युग्म
जितने भी युग्म है समुच्चय में और जितने भी पेयर बन रहे हैं, जितने बन सकते हैं, वो सभी युग्म क्या करें, शर्त को संतुष्ट करें। यदि शर्त को संतुष्ट कर रहे हैं तो सार्वत्रिक संबंध है। यदि एक भी युग्म ऐसा पाया गया तो शर्त को संतुष्ट नहीं कर रहा है तो सार्वत्रिक संबंध नहीं है। आप नोट डाउन कीजिए, मैं आगे चलता हूँ। मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, इनको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ क्या क्या होता है। अगला देखिए भैया, थर्ड, अगला है आपका तत्समक संबंध। तो डालिए भैया अपना हेडिंग थर्ड, तत्समक संबंध। देखो यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी थोड़ी सी। मैं जब तत्समक करवा रहा हूँ अभी तो, और जब मैं क्या करवाऊंगा, स्वतुल्य करवाऊंगा, तो इनमें थोड़ा सा ही चेंज है, थोड़ा सा। इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं, इसीलिए थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलना। तत्समक में क्या अंतर होगा और स्वतुल्य में क्या अंतर चेंज होगा, ठीक है। देखिए पहले मैं इसकी परिभाषा लिखने की कोशिश करता हूँ, तत्समक होता क्या है, उसके बाद फिर मैं एग्जाम्पल एक समझाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए भाई, मान लीजिए, चलो एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लेते हैं, छोड़ो परिभाषा बना देंगे हम, है ना। एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए ए बराबर है बी, ठीक है। इसमें लिखे हुए हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये दोनों समुच्चय है, बराबर है, कोई शर्त रही होगी भाई, कोई जो शर्त थी हमें नहीं पता रही होगी, हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये समुच्चय है, कोई शर्त रही होगी, तो उससे जो रिलेशन बना होगा, मान लीजिए इस प्रकार बना होगा 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4। एक तो ये मान लीजिए बना होगा। चलो मैं बताना चाह रहा हूँ कि तत्समक होता क्या है, ठीक है। 1, 1 2, 2 3, 1 4, 4। वो जरा गौर फरमाइए, देखते चलिए आप, तो मैं समझाता हूँ फिर क्या अंतर करना है हमें ना इसमें, इसमें क्या होता है, कौन सा तत्समक है, इसमें कौन सा तत्समक संबंध नहीं है, ठीक है। देखो सुनो, देखो तत्समक संबंध होता क्या है। इसमें क्या होता है, प्रथम समुच्चय के प्रत्येक अवयव सिर्फ स्वयं से संबंधित होने चाहिए। नहीं बेटी दिमाग बात लिखता हूँ जब बैठाने की कोशिश करता हूँ, है ना। देखो वह संबंध तत्समक संबंध कहलाएगा। वह संबंध तत्समक संबंध कहलाएगा जिसके प्रथम समुच्चय, इसके प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव सिर्फ स्वयं से संबंधित हो, स्वयं से संबंधित हो। ठीक है भाई, वह संबंध तत्समक संबंध कहलाएगा जिसके प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव सिर्फ स्वयं से संबंधित होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो समुच्चय है उसमें कुछ अवयव लिखे होंगे, तो प्रत्येक अवयव सिर्फ मतलब क्या, सिर्फ, ठीक है, स्वयं से संबंधित होना चाहिए और किसी के साथ संबंधित नहीं होना चाहिए। ये तो मतलब हो गया भाई इसका, सिर्फ स्वयं से मतलब क्या है, खुद से होना चाहिए और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये समुच्चय लिखा, कोई शर्त रही होगी, ठीक है, उनसे हमने बना लिया, वो संबंध लिखा। अब चेक करना है संबंध जो लिखा है तत्समक संबंध है या नहीं। देखिए मैंने कहा बताया कि जो समुच्चय है उसमें प्रत्येक जो अवयव खुद से ही होना चाहिए और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। देखो एक के साथ होना चाहिए, बिल्कुल है, देखो हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर 2 का 2 के साथ भी होना चाहिए, देखो हमारा 3 का 3 साथ भी है गया, 4 का 4 साथ भी रहा, ठीक है, और किसी साथ तो नहीं बना, ठीक भाई। ये कौन सा संबंध है, तत्समक संबंध, ठीक है, हो गया ठीक साहब। अगला देखिए जरा, और 1 का 1 के साथ बैठो, ठीक है, 2 को 2 के साथ बैठो, ठीक है, 3 को 3 के साथ बैठो जरूरी है, लेकिन क्या होगा 3 का 1 के साथ बैठ गया भाई,
4 का 4 का साथ बैठा ठीक है, लेकिन 3 का 3 के साथ बैठना चाहिए। तो क्या है कंडीशन, सिर्फ स्वयं से संबंधित हो तो ये तत्समक संबंध नहीं है। अगला देखिए जरा, 1 का 1 के साथ बैठ लो ठीक है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3, 4 का हो भाई 4 तो होना चाहिए इसमें, 4 नहीं है, 4 का 4 के साथ बैठना चाहिए था, तो ये तत्समक संबंध नहीं है। अगला देखिए जरा, 1 को 1 के साथ लो, 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ, 5 से 5 कहाँ गया, और 5 तो समुच्चय में है भी नहीं भाई, नहीं है ना 5 समुच्चय में, तो ये भी तत्समक संबंध नहीं है। क्या नहीं है, तत्समक संबंध नहीं है। बात क्लियर हुई, ठीक भाई। ये क्या है आपका तत्समक संबंध, इस प्रकार जांच की जाती है तत्समक संबंध की, ठीक है। दोबारा समझिए, देखो वह संबंध तत्समक संबंध कहलाता है जब प्रथम समुच्चय के प्रत्येक अवयव सिर्फ स्वयं से संबंधित होना चाहिए, खुद से ही होना चाहिए भाई, किसी दूसरे से नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समझा हमने, जैसे इसमें देखो ये समुच्चय है ए, ये बराबर है बी के, ये अवयव लिखे हुए समुच्चय में, तो 1 का 1 के साथ बन रहा है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, तो क्या है तत्समक संबंध। लेकिन देखो इसमें क्या होगा, 3 का 1 साथ होगा, 3 का 3 साथ होना था, इसलिए गलत होगा। ये गलत क्यों हुआ भाई, क्योंकि यहाँ पर 4 का 4 साथ नहीं दर्शाया, इसलिए गलत हो गया। और ये को गलत हो बताया जरा, इसमें तो 5 5 आया, और 5 तो समुच्चय में है भी नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। बात बैठी दिमाग में, ठीक है। तो आप नोट डाउन कीजिए, मैं आगे चलता हूँ। फिर बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है आज, कीजिए आप, ठीक है, कर लिया मैं आगे चलता हूँ। अगला डालिए आप हेडिंग स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध, ठीक है, क्या डालनी है हेडिंग स्वतुल्य संबंध। तो इस तरीके से कर देता हूँ इसको, ठीक है। इसमें देखो क्या है, तत्समक का थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें समझना है आपको क्या डिफरेंट है। देखो तत्समक क्या था, प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव सिर्फ स्वयं से संबंधित होना चाहिए और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, स्वयं के साथ तो होगा और किसी के साथ भी हो सकता है। मतलब क्या है, दोबारा समझना। देखो मैं पहले एग्जाम्पल लेता हूँ, उसे समझो। चलो ए बराबर मैंने बी ले लिया, ए बी सी, या मैं लिखे हुए समुच्चय, ठीक है। ये कोई शर्त रही होगी, कोई शर्त, अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सुतुल्य लेके, जब देखना है ना, मान लीजिए कोई शर्त रही होगी, उससे संबंध निकाल होगा। अब हमें चेक करना है जो संबंध आया है उस शर्त से निकलने के बाद ये संबंध कौन सा है, सुतुल्य होगा या नहीं होगा। पढ़ी क्या रहे हम, सुतुल्य पढ़े, ठीक है। जरा देखना भाई, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, ये लिखा मैंने। और जरा ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, ए कॉमा सी, और देखो जरा ये लिखा मैंने ना, और देखो जरा ए ना, और एक और भी मार, इससे काम चल जाएगा, है ना। देखो भाई, चलो मैं वो लिख ही देता हूँ परिभाषा, इससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ना। देखो भाई, वह संबंध सुतुल्य कहलाएगा यदि प्रथम समुच्चय के प्रत्येक अवयव स्वयं से अवश्य संबंधित हो, स्वयं से अवश्य संबंधित हो, ठीक है भाई। तो परिभाषा क्या लिखी भाई मैंने इसकी, वह संबंध स्वतुल्य कहलाएगा यदि प्रथम समुच्चय के प्रत्येक अवयव स्वयं से अवश्य संबंधित हो। तत्समक में क्या था, सिर्फ स्वयं से संबंधित होना चाहिए। इसमें क्या कंडीशन है,
प्रत्येक अवयव स्वयं से तो अवश्य होना चाहिए और किसी के साथ हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखना जरा, ये समुच्चय है, ये समुच्चय बराबर कोई शर्त नहीं होगी, उससे यहाँ निकल गया। देखो जरा यहाँ एक एक साथ होना चाहिए, स्वयं का स्वयं साथ अवश्य होना चाहिए इसमें। एक का एक साथ है अवश्य, ठीक है। बी का बी के साथ मिलना चाहिए, हाँ मिल रहा है साथ, ठीक है। सी का साथ सी के साथ मिल रहा है, ठीक साथ मिल रहा है। और किसी के साथ जैसे ए का सी के साथ मिल सकता है, लेकिन इसमें है नहीं, हम क्या करें, हमें तो स्वयं का साथ अवश्य चाहिए, तो इसमें है। तो कौन संबंध बन गया, स्वतुल्य बन गया। और भाई तत्समक तो है भी, हाँ या ना, दोबारा समझना। तत्समक में क्या था मेरे भाइयों, तत्समक में यह था कि सिर्फ स्वयं से ही संबंधित होना चाहिए। और है भी देखो यहाँ पर स्वतुल्य में गया, स्वयं से तो अवश्य संबंधित होना चाहिए, और किसी के साथ भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वो स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। इसको देखो जरा, ए मिल को ठीक है, बी बी मिल को ठीक है साहब, सी सी मिल को ठीक है, ए सी मिल को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें क्या चेक करना है, स्वतुल्य स्वयं से अवश्य होना चाहिए और किसी के साथ हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही बात है, क्या हो रहा है, क्या कहलाएगा, ये स्वतुल्य कहलाएगा। इसको देखिए जरा, एक एक साथ स्वयं का स्वयं साथ अवश्य है, एक के साथ बी का बी के साथ, सी को सी के साथ लगा बैठो, देखो एक सी के साथ चल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सी के साथ तो होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, ये भी नहीं बैठ रहा है, स्वतंत्र नहीं होगा। इसे देखो जरा, एक ए बी बी सी सी ठीक साथ, ए बी के साथ जा सके कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है, स्वतंत्र संबंध है। अरे बैठो ना बेटे दिमाग भाई तुम्हारे, स्वतंत्र संबंध क्या है, स्वतंत्र संबंध वो है जिसमें प्रत्येक अवयव स्वयं से अवश्य संबंधित होना चाहिए और किसी के साथ रिलेशन बना रहा है समुच्चय के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं बना सकता है, तभी स्वतंत्र कहलाएगा। लेकिन तत्समक में क्या था, सिर्फ स्वयं से संबंधित होना चाहिए और किसी के साथ संबंधित नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। मैं कुछ एग्जाम्पल ले सकता हूँ स्वतुल्य के, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा स्वतुल्य क्या है। ठीक है, क्योंकि हमें अपने जो 1.1 है उसमें स्वतुल्य सममिति और संक्रामक के क्वेश्चन पढ़ने वाले। ठीक है, आप इसको लिखिए, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, है ना। चलिए भाई, मैं पढ़ाना है थोड़ी सी, करो इसमें। मैं चैप्टर में बहुत ही बारीकी से लेके चल रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। बुक के कुछ क्वेश्चन करते हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ देखो देखो, इसमें मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, है ना। जो क्वेश्चन है उसकी पूरी कंप्लीट हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, जो समुच्चय दिया हुआ है उसको लिखूंगा और जो संबंध दिया हुआ है उसको डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, आप बस चेक करना है कि समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 इस प्रकार 13 14 तक जा रहा है। ठीक है, इसमें आर दिया हुआ है, जो संबंध दिया हुआ है x y चार्ट होगा, सब चीज करवाई हुई भाई, फिर x - y बराबर 0। ये क्या दी हुई है आपको, शर्त दी हुई है, शर्त को बाहर लिख लीजिए चाहे, जिससे कि आपको सवाल अच्छी तरीके से क्लियर हो। ये क्वेश्चन है आपका, आपको चेक करना है कि जो संबंध है स्वतुल्य है या नहीं। तो स्वतुल्य कब कहलाएगा, स्वयं से अवश्य संबंधित करना है और किसी के साथ हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो जरा भाई, एक एक रखना, तो यही तो काम है, खुद साथ देखना है। जरा रखियो, एक उठाओ, एक एक रखियो, हाँ 3 × 1 - 1 0 कितना गया, 3 - 1 बराबर 2 बराबर। अरे कहाँ बराबर लगाने, हमने क्या रखा इस खांचे में, क्या है स्वतुल्य कंडीशन, जो प्रत्येक अवयव है स्वयं से अवश्य संबंधित होना चाहिए। तो एक को रखिए जरा, यहाँ रखो एक 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, क्या बराबर है ये, नहीं है, बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो 1 को 1 है वो शर्त को संतुष्ट नहीं कर रहा। और हमने क्या पढ़ा है स्वतुल्य में, यदि स्वयं अवश्य संबंध ना हो तो क्या नहीं होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। यहाँ पर 1 का 1 के साथ रिलेशन बन ही नहीं रहा, तो रिलेशन नहीं बना, तो हम क्या कहेंगे, ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। देखो भाई, मैं अभी जो परिभाषा है इसकी, स्वतुल्य जांच कैसे करते हैं उसकी थ्योरी नहीं करके खा रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन किस प्रकार करना है उसकी
हिंदी नहीं लिखवा रहा हूँ, फिलहाल मैं आपको रफ जैसे बोलते हैं ना रफ टाइप में समझा रहा हूँ कि सूत्र जांच किस प्रकार की जाती है। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा बुक का तो मैं आपको तरीका बताऊंगा क्वेश्चन को सूत्र जांच किस प्रकार की जाती है, उसका तरीका क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे वहाँ पर सूत्र जांच, तब आप उस तरीकों को नोट डाउन करना। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि सूत्र क्यों नहीं है, रीजन समझ लीजिए बस, कुछ लिखना नहीं कि सूत्र है नहीं, फलाना नहीं, ढिमका नहीं, कुछ नहीं लिखना। फिलहाल आपको सब को संतुष्ट नहीं करा इसलिए सूत्र नहीं, इतना याद रखो सूत्र क्यों नहीं है, बस हम सूत्र लेके क्वेश्चन देख रहे हैं बस रफ टाइप में। ठीक है, जब हम फेयर में करेंगे तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और क्वेश्चन के नीचे सब चीज लिखाऊंगा, सूत्र जांच किस प्रकार की जाती है, तरीका क्या होगा क्वेश्चन करने का। ठीक है, गणित भाषा में बोलते हैं इसे। ठीक है, तो क्या नहीं भाई सूत्र नहीं है। और एग्जाम्पल देखो भाई सूत्र लेके हमें तो एक बार फेल होते ही रुक जाना है भाई, लिख देना है, उसके बाद जांच करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, गलत साबित करने के लिए तो एक बार फिर है। ठीक है, आगे देखिए जरा। हाँ भाई, समुच्चय लेना है आपको n से, समुच्चय कहाँ से लेना है n से, तो संबंध दे रखा है आपको r बराबर x, y, y बराबर x प्लस 5 तथा x 4 से छोटा है। ठीक है, अब बताओ जरा ये संबंध सूत्र हो रहे हैं, शर्त क्या दी हुई है आपको, y बराबर x प्लस 5। ठीक है, और जो आपको सेट किससे लेना है, नेचुरल नंबर से लेना है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं से 1 2 3 इस प्रकार। ठीक है, और जो x का मान है वो 4 से कम लेना है, 4 से कम यानी कि हमें 3 तक जाना है, सिर्फ 1 से स्टार्ट किया 3 तक जाना है भाई, यही बात है। ठीक है, जरा रखिए हुए खाचा में समान समान रख के सोच लिया था तुम सूत्र में, सीधी सी बात है, समान समान के लिए सोचते हैं तो आप 1 रखिए जरा, 1 प्लस 5 1 बराबर 6 कहाँ है बराबर भाई, तो ये 1, 1 है जो शर्त को संतुष्ट नहीं कर रहा, और शर्त को संतुष्ट नहीं कर रहा तो सीधी सी बात है सूत्र के संबंध नहीं। बात के लिए हाँ है ना, समझ आ रहा है क्वेश्चन। और देखो इसको रब करता हूँ है ना, नोट डाउन करना चाहो तो कर सकता है भाई, लेकिन करने की आवश्यकता नहीं, तो जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा बुक तब कर लेना। फिलहाल आप समझ लीजिए कि सूत्र की जांच कैसे करते हैं, बस जरा देखिए। हाँ जी, इसको देखो आप, देखो आर दिया हुआ है और जो समुच्चय लेना है वो कहाँ से लेना है, पूर्णांकों का समुच्चय से लेना है। जेड क्या दर्शाता है, पूर्णांकों का समुच्चय दर्शाता है जेड। ठीक है, आर दिया हुआ है आपको x, y, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, x माइनस वाई क्या आना चाहिए भाई, एक पूर्णांक आना चाहिए, और समुच्चय कहाँ से लेना है आपको, पूर्णांक से लेना है। जेड क्या होता है आपका, 0 से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 कंटिन्यू, -1 -2 माइनस का 3 इस प्रकार। ठीक है, ये होता है आपका पूर्णांकों का समुच्चय। भाई x माइनस वाई क्या आना चाहिए, एक पूर्णांक, शर्त क्या है आपकी, x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक आना चाहिए भाई। सूत्र की जांच करने समान समान सोच लिया करो तुम, तो जरा रखियो समान समान, यहाँ से 0 0 रखिए जरा, 0 माइनस 0 क्या आएगा 0, बताओ 0 एक पूर्णांक होता है या नहीं होता, होता है भाई, पूर्णांक तो है 0। जरा एक एक रख के देखिए जरा, हम सोचियो 1 1 0 0 एक पूर्णांक है। चलो माइनस को जांच कर लेते हैं फिर, तो माइनस का 2 रखिए जरा, माइनस का 2, यहाँ माइनस रखा तो माइनस से माइनस गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा, कितना का 0, बताओ 0 एक पूर्णांक है या नहीं है, तो ये क्या है सूत्र संबंध, क्योंकि हर युग्म शब्द क्या कर रहा है, सॉरी जो क्या है सूत्र संबंध, क्योंकि प्रत्येक का प्रत्येक के साथ क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है, और किसी के साथ बन रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो स्वयं का स्वयं के साथ देखना है, स्वयं के साथ अवश्य होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो जो स्वयं के साथ हो रहे हैं वो प्रत्येक दिन क्या कर रहा है, सबको संतुष्ट कर रहा है, तो क्या है सूत्र संबंध। ठीक है, आप देखिए बैकग्राउंड में सूत्र संबंध क्या है, और देखते हैं एक एग्जांपल जिससे कि और आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए टॉपिक। ठीक है, जरा देखियो आपको समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5 और आपको r दिया हुआ है
ए कॉमा बी मापांक ए माइनस बी के अंदर है, बी मापांक अंदर सम है। ये भैया आपको दिया हुआ है। शर्त क्या दी हुई है आपको? शर्त क्या है? शर्त लिखिए जरा। जो मोड है ए माइनस बी वो क्या है? एक सम है। सम नंबर जानो आप क्या होते हैं? 0 2 4 6 8 9 8 10 सब क्या होते हैं? सम होते हैं। ठीक है, सम संख्या होती है। इसका मतलब क्या? जो ए माइनस आप घटाओगे क्या चाहिए? संख्या सम प्राप्त होनी चाहिए। सम प्राप्त हो रही है तो क्या है? वो सुतुल्य है। रखिए जरा समान समान सोच जरा। एक ही रखिए यहाँ पर, 1 माइनस 1 0। जीरो क्या सम संख्या होती है? 2 रखो जरा, बिल्कुल होगी 0। 3 रखो तब भी 0, 4 4 रखो तब भी 0, 5 5 रखो तब भी 0। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रही है? आपको सम संख्या प्राप्त हो रही है। और सम संख्या प्राप्त हो रही है तो कौन संबंध बन जाएगा? ये सुतुल्य संबंध हो जाएगा। बात समझ गई? तो और बहुत सारे क्वेश्चन है बुक में सुतुल्य के। तो मेरा मकसद इतना था बस सुतुल्य समझाना, और इसमें तो कुछ एग्जांपल्स करवाए जिससे कि आपको सुतुल्य थोड़ा ढंग से क्लियर हो जाए। ठीक है, और जब हम बुक के क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी तरीके से क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आपको जितना आज पढ़ाया है, ठीक है भाई, उतना पढ़ना है। इसके बाद में सममिति और संक्रामक संबंध करवाने वाला हूँ, और ये जो संबंध हो जाएंगे कंप्लीट, उसके बाद मैं आगे जो 1.1 है आपकी बुक की उसको स्टार्ट करूंगा। 1 क्वेश्चन लेके चलूंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और आपको जितना करवाया जाए वो रेगुलर वो भाई पढ़ना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही कह सकते हो ऐसा चैप्टर है, हार्ड पड़ता है, इसलिए इसको हार्ड टीचर पहले शुरुआत नहीं करते। ठीक है, इसलिए मैं इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो भाइयों यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।